देखिए एक दिन में कैसे 4 से 5 लोग मिल करके 4 से 5 हज़ार ईंट बना देते हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं स्वरोजगार के नए वीडियो के साथ और इसमें हम आपको बताएंगे कि फेवर ब्लॉक्स कैसे बनता है और उसको बनाने के बाद कैसे आप 4 से 5 लाख रुपया लगा करके 3-4 हज़ार रुपया रोज़ कमा सकते हैं। फेवर ब्लॉक बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बालू, छर्री और सीमेंट, इसके साथ में कुछ रंग और थोड़ा सा वाटर प्रूफिंग का केमिकल। इन सब को मिला करके यह बनता है। और चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये मशीन लाएंगे आप 3 से 4 लाख या 5 लाख लगाने के बाद 3-4 हज़ार रुपया रोज़ कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक दिन में कैसे 4 से 5 लोग मिल करके 4 से 5 हज़ार ईंट बना देते हैं और एक ईंट को बना लेने पर कम से कम 2 रुपये का मुनाफा होता है फाइबर ब्लॉक्स में। ऐसे में ये लोग बता रहे हैं कि एक दिन में 4,500 या 5,000 ईंट बनाते हैं, तो समझ लीजिए 5 लाख रुपया लगा लेने के बाद 7 से 8 हज़ार रुपया ऐसे में आप कमा सकते हैं अगर आपके पास सेल सही हो तो। इसको लगाने के बाद कैसे स्वरोजगार शुरू होगा सर? कितना लगाएगा लोग, कितना कमाएगा? सर इसके अंदर बहुत बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम होता है। आदमी 3 से 4 लाख रुपए लगा करके पूरा सेटअप ले सकता है, 1000 से 1200 मोल्ड ले सकता है और इसमें बेयर मिनिमम आपको 1.5 से 2 रुपया मुनाफा मिलेगा। आप अगर 1000 मोल्ड भी रोज़ बना रहे हैं तो आपका 1000-1500 रुपया कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको अपने टेबलों का भी लाइव डेमो दे रहा हूँ। ये वाइब्रेटिंग टेबल है, अपना रोबोटिक मॉडल है। ये 3x11 का टेबल है, इसके अंदर 3 HP का मोटर लगा हुआ है वाइब्रेशन का। ये आप देखिए कितना बढ़िया वाइब्रेट कर रहा है। कहीं भी मोल्ड आपको रास्ते में रुकते हुए नज़र नहीं आएगा, एक भी जगह पे। देखिए आप कितना खूबसूरती से काम कर रहा है। ये इसी तरह से पेवर्स अलग अलग जो डिज़ाइन के बनाए जाते हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं। रो मटेरियल भरा जाता है, इसमें कलर का माल भी मिक्स किया जाता है। कलर का माल जब अगर मिक्स करना है और ये इस तरह से वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होकर के इसको आप रख देते हैं। रख के ये दूसरे दिन आप इसको सेल कर सकते हैं। ये हमारा एक रोबोटिक मॉडल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये 3x11 का है। ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2.5 फीट बाय 10 फीट का है और इसमें 2 HP का मोटर है। इसका और इसका आपको बनावट में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये हेवी ड्यूटी टेबल बना हुआ है, ये थोड़ा सा लाइट वेट है। जिनको हैवी प्रोडक्शन चाहिए, 7 से 8 हज़ार पेवर्स अगर डेली बनाने हैं तो उन लोगों के लिए ये वाला टेबल है। इसमें सर क्या है कि ये कलर मिक्सचर्स है। कलर मिक्सचर्स के भी हमारे पास में अलग अलग 3 मॉडल है। मैं आपको एक और दिखाऊँगा। ये 2-3 अलग अलग मॉडल है। ये देखिए आप, ये हेक्सागोनल मॉडल बनाया हम लोगों ने पूरा है। कितना खूबसूरत मॉडल बनाया। कलर का जो आप पेवर्स पे जो ऊपर का कलर देखते हैं ना, वो कलर इसी में मिक्स किया जाता है, इसी से वो कलर आता है। ये कलर मिक्सचर लेना होता है, 2 टेबलें लेनी होती है, एक कंक्रीट मिक्सचर लेना होता है। ये पूरा आपका पेवर्स का, और आपको अलग अलग तरह के मोल्ड लेने होते हैं जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है। उस तरह से आपका पेवर्स का पूरा सेटअप तैयार होता है। ये एक हमारा और एक हेवी ड्यूटी मॉडल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 2.5 बाय 10 में ही जो अभी मैंने आपको दिखाया था उससे ये हेवी है। मेरा ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये स्टैंडर्ड मॉडल है मेरा। ये आप देखिए कितना हेवी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके अंदर आप अगर इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी कोई पेवर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई वाइब्रेशन की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कुछ नहीं आएगा। आप देखिए इसमें अगर आप 2 मिनट इधर आएंगे सर तो मैं दिखाना चाहूँगा। इतना हेवी झूला बनाया है हम लोग मोटर के लिए। ये डबल प्लेट से बनाया हुआ है, सिंगल प्लेट नहीं है। पूरा हेवी झूला है। कभी भी वाइब्रेशन में अधिकतर जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि भैया हमारा झूला टूट गया, हमारी मोटर गिर गई। हमारे इसमें आपको ये कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। माउंटिंग में जो हम लगा रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो माउंटिंग लग रहा है, ये माउंटिंग भी हम लोगों ने स्पेशली डिज़ाइन करवाया हुआ है। लोग बाग यहाँ पे एक रबर का टुकड़ा लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोगों ने ये पूरा बाकायदा स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। इस पर इवन SS मशीन का मार्का भी है। मैं अभी आपको एक सिंगल माउंटिंग दिखाता हूँ, उसमें आपको पता लगेगा। एक अपने SS मशीन का मार्का तक इसके ऊपर डिज़ाइन किया। ये आपको इस तरह का माउंटिंग कहीं भी और किसी भी इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेगा जो हम लोगों ने इंडिजिनस डिज़ाइन किया। यही पूरा मेन टेबल का वो होता है जो कि पूरा वाइब्रेशन को झेलता है। अगर माउंटिंग हार्ड नहीं है तो टेबल आपका फेल हो जाएगा। और इसमें भी हम लोगों ने पूरा R&D किया हुआ है। अब ये कंक्रीट, ये एक कलर मिक्सचर का मेरा और मॉडल है। देखिए आप कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये 3 फीट डायमीटर का है।
मोटर के साथ आता है। और आप ये देखिए कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर भी आप देखिए कितना हैवी बनाया हुआ है, पूरा हैवी ड्यूटी काम है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं कोई हमने कोताही बरती है, कोई कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है। ये फुल बैग का है, इसमें एक बोरी पूरे सीमेंट का माल बनता है। इसमें सर मोटर लग के आता है। हम लोग अगर किसी को डीजी सेट चाहिए तो उसके लिए ऑप्शनल है, हम मोटर का पैसा माइनस करके वो डीजी का पैसा ऐड कर देते हैं। और इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जिनको फुल बैग नहीं चाहिए, छोटा काम करना, स्टार्टअप करना, उनके लिए हम हाफ बैग कंक्रीट मिक्सचर भी बना के दे देते हैं, जो कि इससे छोटा आता है, जिसमें आधी बोरी का माल बनता है। कितना कैपेसिटी है एक बार तैयार कर? सर देखिए, इसमें घंटों से नहीं चलता है काम। इसके अंदर जो मेन बेसिक प्रोडक्शन है वो आप कितने पेवर मोल्ड ले रहे हैं, आपके पास कितनी डिज़ाइन के कितने मोल्ड हैं, उतना आपका डेली का प्रोडक्शन है। मान लीजिए आपने 2000 मोल्ड से शुरुआत की तो डेली आप 2000 पेवर बनाएंगे। अगर आपने 5000 मोल्ड लिए हैं तो आप डेली 5000 पेवर बनाएंगे। आपके पास कितने मोल्ड हैं, क्योंकि आपने 2 टेबल ले ली, एक कलर मिक्सचर ले लिया, कंक्रीट मिक्सचर ले लिया, आपका टेबल का सेटअप तो पूरा हो गया, मगर प्रोडक्शन डिपेंड करेगा कि आपने कितने मोल्ड लिए हैं उसके साथ। जो मैं आपको दिखाऊंगा मोल्ड की फैक्ट्री, उसमें आपको पता लगेगा कि अलग अलग डिज़ाइन के कैसे मोल्ड होते हैं। उसमें आप या तो प्लास्टिक के, सिलिकॉन प्लास्टिक के ले लीजिए, या आप पीवीसी रबर ले लीजिए। वो क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ये देखिए आप, ये भी आपके सामने ये नया फ्रेश पीस बन के निकलेगा। ये पूरा फ्रेश पीस बना है। ये इसको यहाँ से ये पूरा जो आउटर स्पेस है कट हो जाएगा, ये बाकायदा अपना शेप में ले लेगा। ये देखिए अभी जो मैंने आपको एक दिखाया उसका ये दूसरा रूप है, ये कॉस्मिक बोला जाता है। ये भी बहुत अच्छा चलने वाला मटेरियल है, जो बहुत शेप का डिमांड बहुत होता है। एक ये नया शेप हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, ये अभी बहुत डिमांड में आ रहा है। ये इसी का एक सेकंड क्वालिटी है। ये अभी हम ये हेक्सा में भी एक नया डिज़ाइन बनाया है। ये जो आप देखे थे ये फर्स्ट क्वालिटी होता है, और ये रिसाइकल्ड क्वालिटी होता है। तो उसी को रिसाइकल कर ये जी, जो रिसाइकल होने के बाद भी ये प्रोडक्ट वापस काम में आ सकता है। ये रिसाइकल प्रोडक्ट से बना हुआ मटेरियल। पीवीसी रबर का जो मोल्ड है उसका खासियत ही यही है सर कि आप 1 टाइम ले लिए ना तो ये आपको लाइफ टाइम सर्विस देगा। आप कभी भी जब ये एक शेप अगर आपने लिया है और ये शेप का आपको काम ख़त्म हो गया तो इसको आप किसी भी दूसरे शेप में डीमोल्ड करवा सकते हैं रिसाइकल करा के। इस तरह का ब्रिक्स जो आता है इसको देखा था और इसको खरीदने के लिए हमने सर्च करना शुरू किया। इनके कंपनी का नंबर हमें मिल गया। हमने कॉल किया कि ये ईंट कहाँ मिल जाएगा। फिर हम इसको जाने और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हम चल करके पटना से 1200 किलोमीटर इंदौर पहुँच गए। इन्होंने कहा कि स्वच्छ नगरी है, ये देखिए भी और साथ में देखिए कि हम ईंटें बनाने की मशीन कैसे बनाते हैं। फिर आप देखिएगा कि किस तरह का हम सर्विस देते हैं। फिर यहाँ पहुँचे, आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड किया और आपको दिखाया कि ब्रिक्स कैसे बनता है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। इसको लगाने के बाद कैसे स्वरोजगार शुरू होगा सर, कितना लगाएगा लोग, कितना कमाएगा? सर इसके अंदर बहुत बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम होता है। आदमी 3 से 4 लाख रुपए लगा करके पूरा सेटअप ले सकता है, 1000 से 1200 मोल्ड ले सकता है, और इसमें बेयर मिनिमम आपको 1.5 से 2 रुपया मुनाफा मिलेगा। आप अगर 1000 मोल्ड भी रोज़ बना रहे हैं तो आपका 1000-1500 रुपया कहीं नहीं जाता। मतलब 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और रोज़ 1-1.5 हज़ार का कमाए। क्योंकि इसके प्रोडक्ट में कहीं भी कोई तरी वरी की प्रॉब्लम नहीं होती है। जो आज बनता है वो कल बिक जाता है, बिकने के लिए तैयार। इतना का एक कैमरा भी है हमारा, पहले आप मिले हो तो दिए, ये छोड़ के यही खरीद लेते। नहीं सर, फिर ये वीडियो नहीं बन पाता ना। ये सही बात है, हर लोग का अपना अपना काम है और आपके लिए स्टार्टअप को दिखाना था, इसलिए हम वहाँ से चल के यहाँ तक आए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, आप कमेंट करके हमें वो सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे इन लोगों तक वो सवाल भेज दिया जाए, और अगर होगा तो हम भी वहाँ आपको जवाब दे देंगे। इसके अलावा हम आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।